ठीक वहीं कुछ दिन पहले कैप्टन पवन ने 2 सक्सेसफुल ऑपरेशंस अंजाम दिए थे। तब उन्होंने 3 आतंकवादियों का भी खात्मा किया था। आतंकियों से लड़ते हुए कैप्टन पवन कुमार अपने जवानों की अगुवाई कर रहे थे। शहीद होने के बाद जब उनका शव उनके घर जींद लाया गया तब पूरे देश ने उनकी बहादुरी को नमन किया। कैप्टन पवन के पिता ने एक बार कहा था कि उनका बेटा सेना के लिए बना था और देश के नाम हो गया। कैप्टन पवन ने अपने अंतिम फेसबुक पोस्ट में बड़े मजाकिया अंदाज में लिखा था, किसी को रिजर्वेशन चाहिए तो किसी को आज़ादी भाई, हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, बस अपनी रज़ाई। इतनी बातों का सारांश मात्र इतना है कि शहादत की कहानियाँ अनगिनत हैं जिनमें देशभक्ति हमारी कल्पना से कहीं अधिक है। ऐसी हर कहानी को संजोए रखना बेहद ज़रूरी है। समय समय पर ऐसी कहानियों को कहा और सुना भी जाना चाहिए। आगामी पीढ़ियों के लिए समझना बेहद ज़रूरी है कि कुछ लोगों के लिए देश के मायने क्या होते हैं, कैसे कुछ लोगों के लिए देश से ऊपर कुछ भी नहीं है, कैसे कुछ लोगों के लिए देशभक्ति चंद तिथियों की मोहताज नहीं होती। वो देशभक्ति को आदत मानते हैं, देश सेवा को सपना और शहादत को अपनी प्रेम।